हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी आने की बहुत संभावना रहती है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें देख लेना चाहिए ताकि हमें आगामी कोई भी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो हमसे न छूटे, हम उन्हें बना पाएँ, उन्हें सही कर लें। ऐसे प्रश्नों की और भी वीडियो जाएंगे, यह उस वीडियोज में पहली उस श्रृंखला के पहली वीडियो है, तो इसे ध्यानपूर्वक देख लें। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका पहला ऑप्शन है लुईस ग्लूक, एंड्रिया घेज, नादिया मुराद या मैडम क्यूरी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी। आप भी इसे लगाएं और अगर आप जल्दी से लगा ले रहे हैं तो इसे वीडियो को पॉज करके देख लें, और अगर आपको सही ऑप्शन अगर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितना सही हुआ वो भी आप इसमें बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सोयाबीन दाल, फिर अरहर दाल, या मूंग का दाल, या चना का दाल। तो इसमें जो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो वह पाया जाता है सोयाबीन की दाल में, यानी सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें है स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तचाप, वायु दाब, हृदय गति या रक्त दाब। तो ये दो ऑप्शन एक ही हो गया है, ए वाला और डी वाला। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही मान लीजिए, रक्त दाब होगा इसका सही, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, फिर अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पित्त या बाइल किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? बाइल जूस कहते हैं जिसे, या पित्त रस कहते हैं। तो ये किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? इसका ऑप्शन है अग्नाशय, या प्लीहा, या कृत, या अमाशय। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यकृत। यकृत द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है किसमें होता है? इसमें ऑप्शन दिया है अस्थि मज्जा में, हृदय में, प्लीहा में, या फेफड़ा में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, अस्थि मज्जा में। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। इसमें कई ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है फ्रेनोलॉजी, साइटोलॉजी, क्रेनोलॉजी या माइटोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मस्तिष्क और सर का अध्ययन की बात करें, केवल मस्तिष्क की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूरोलॉजी आ जाता है। मस्तिष्क की बात होती है तो वहाँ पे न्यूरोलॉजी आ जाता है, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क और सिर दोनों आ जाता है तो वहाँ पे हम फ्रेनोलॉजी को सही करेंगे, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न पे हम आ जाते हैं, 7वां प्रश्न। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में लगभग 73% के आसपास नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो जब नाइट्रोजन गैस ज़्यादा पाई जाती है तो जब हम सांस लेंगे तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन ही होगी, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा ये सी वाला होगा, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवित जीवाश्म गैस कौन सा है? ऑप्शन पहला देखते हैं, साइकस, लाइकेन, शैवाल या कवक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? बताएं इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा, साइकस। अगर लाइकेन की बात करें तो लाइकेन क्या होता है? पर्यावरण का सूचक माना जाता है। पर्यावरण को सूचक के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ए। अगर विटामिन सी की कमी से कहा जाए तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग, और विटामिन बी की कमी से अगर कहा जाए तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। अगर कहीं जैसे कट लग जाता है तो वहाँ रक्त का बहाव नहीं रुकता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमना। और विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी होती है, रतौंधी।
अतः आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। यह भी देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिया था कि बैरोमीटर, लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है कि दूध की शुद्धता को नापता है, दूध की शुद्धता की माप किया जाता है। और हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर नमी को मापने के लिए होता है, जैसे ह्यूमिडिटी, नमी को मापन के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे मापते हैं? बैरोमीटर। तो यानी कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसमें दिया है अग्नाशय में, अमाशय में, प्लीहा में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही जवाब जो होगा अग्नाशय में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। फिर इसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से, कैडमियम के प्रदूषण से, नाइट्रेट के प्रदूषण से या सिलिका के प्रदूषण से। तो इसका सही जवाब जो होगा वो जल में मरकरी या पारा के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? कैडमियम प्रदूषण से होता है इटाई। फिर नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और सिलिका से क्या होता है? सिलिका से सिलिकोसिस होता है। सिलिका से एक सिलिकोसिस रोग होता है जो फेफड़े को इन्फेक्ट करता है। तो सिलिका से क्या रोग होता है? सिलिकोसिस। फिर अगला प्रश्न में हम आ जाते हैं। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने के विज्ञान क्या कहलाती है? विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसमें लिखा है डर्मेटोलॉजी, पहला ऑप्शन, जेंट्रोलॉजी, सर्पेटोलॉजी या माइकोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ह्यूमन स्किन के लिए, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी वाला होगा, सॉरी आप करिएगा, ए वाला ऑप्शन होगा डर्मेटोलॉजी। ए वाला ऑप्शन सही होगा डर्मेटोलॉजी। अगर बी की बात करें जेंट्रोलॉजी, तो ये होता है बुढ़ापे का अध्ययन या किसी वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी क्या होता है? सांपों का अध्ययन। और माइकोलॉजी क्या होता है? कवक का अध्ययन, कवक या फंगस का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाता है माइकोलॉजी। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कीड़े के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है पहला एंटोमोलॉजी, एनर्थोलॉजी, एरोलॉजी, सोरोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा पहला ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। एनर्थोलॉजी क्या होता है? एनर्थोलॉजी चिड़िया का अध्ययन है, चिड़िया का अध्ययन है। और एरोलॉजी क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन। फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें दिया है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका ऑप्शन है 120 दिन, 1200 दिन, 40 दिन या 140 दिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 120 दिन, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो पहला ऑप्शन ए है ऑक्टेन नंबर से, हाइड्रोजन संख्या से, कार्बन संख्या से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो होगा पेट्रोलियम की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन नंबर से पहचानते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है आपका। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भूमि अपमार्जक में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन पहला ये है एक केचुआ, फिर सियार, बैल या गाय। तो इसका सही उत्तर जो होगा
उत्तर ए वाला होगा केचुआ। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य की बात करें कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें दिया है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसमें सूर्य में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वो है हाइड्रोजन, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पे हम आते हैं। हीरा। हीरा डायमंड क्या है? कार्बन का शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय, शीशे का शुद्ध क्रिस्टलीय, शीशे का शुद्ध रूप, सिलिका का शुद्ध रूप या एल्युमिनियम का क्रिस्टल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए वाला होगा, यानी शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होगा। इसे कार्बन का अपर रूप भी कहा जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप मुख्य रूप से होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर हम अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ताप स्थिरांक या ताप को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा आपका? इसमें होगा आपका ए वाला ऑप्शन सही, हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस तरह से हम अपना 20 को प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी वीडियो और भी देख पाएँ। धन्यवाद।